नमस्कार दोस्तों। अभिनव क्लासेज का ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। एक कंपटीशन लेवल पे आके एक टॉपिक आता है, वैदिक गणित। सही है। जो पहले स्टेट लेवल की बात करें तो एलडीसी में हुआ करता था, ठीक है कि नहीं। और अब हर किसी न किसी वैकेंसी में ये सब्जेक्ट आने वाला है, ये टॉपिक आपका मैथमेटिक्स का आने वाला है, वैदिक गणित। ठीक है। तो वैदिक गणित को लेकर मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। और वैदिक गणित की बात करें तो पर्टिकुलर अगर आप देखेंगे, कंपटीशन लेवल पे दिया जाता है एक तो स्क्वायर वर्ग, एक स्क्वायर रूट वर्गमूल, क्यूब घन और क्यूब रूट घनमूल। सही है कि नहीं। संस्कृत के शब्द हैं कई, जो इसकी मूलभूत संकल्पनाएं हैं, जो आपने थंबनेल देखा होगा इसमें। ठीक है कि वैदिक गणित की मूलभूत संकल्पनाएं, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे वर्ड हैं संस्कृत के, उनको समझो पहले। उसके बाद में वैदिक गणित से वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, घन कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं, सभी की बात करेंगे। तो एक बिल्कुल ही यूनिक और बिल्कुल ही अलग कंपटीशन लेवल पे टॉपिक है वैदिक गणित, उसको लेकर मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो आज का लेक्चर ध्यान देना सभी बच्चों। छोटे छोटे वर्ड हैं, उनको सीखो आप लोग। पहला वर्ड मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, जो सबसे पहला वर्ड है वो है एकाधिकेन। पहला वर्ड क्या है? एकाधिकेन। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है वो और ध्यान देना। एक एकाधिकेन का मतलब होता है एक अधिक। क्या होता है? एक अधिक या फिर एक ज्यादा। सिंपल सा वर्ड है, एक अधिक, एकाधिकेन, एक अधिक। ठीक है। एक अधिक, जैसे मैं बोलूं कि 2 4 5 में 4 का एकाधिकेन कितना होगा? 4 का एकाधिकेन होगा कितना? सबके सब ध्यान देना बच्चों, आराम से। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज है। तो कैसे करोगे वैदिक गणित में? 2 4 5, 4 का एकाधिकेन पूछा है तो 4 के ऊपर लगा दो आप डॉट, बिंदु। ठीक है। ये आ गया। इसका मतलब है हमें 4 का एकाधिकेन पता करना है। अब वो आएगा कितना, वो ध्यान दे लो। 2 5 5, इसमें कोई चेंज नहीं करना, इसमें कोई चेंज नहीं करना। इसका एकाधिक पूछा है, इसमें एक अधिक कर दो, एक जोड़ दो, तो वो क्या हो जाएगा? एकाधिक। सिंपल सी बात है कि नहीं। प्यारे प्यारे वर्ड है यहाँ संस्कृत के। एकाधिकेन, सही है कि नहीं। एकाधिकेन पूर्वेण, एक न्यूनेन, एक न्यूनेन पूर्वेण, विनकुलम, चरमांक, बहुत सारे सभी जो भी वर्ड्स हैं, जो शब्दावली है यहाँ संस्कृत की, वैदिक गणित में जो प्रयोग होती है, यूज होती है, उसका अपन सबके सब ध्यान देते हैं। पापा ध्यान दो। तो 245 में 4 का एकाधिकेन बता पाओगे। जैसे मैं एक और बोल दूं यहीं पर नंबर बच्चों, मैंने बोल दिया 573 में 3 का एकाधिक कितना होगा? 3 का एकाधिकेन कितना होगा? मैं बता पाऊंगा कि 573। तो ये इसके ऊपर क्या लगा दोगे? डॉट, पहली बात। और जोड़ दो इसमें एक, तो 574। ये क्या हो जाएगा? एकाधिकेन। आइयो की बात समझ में। जीरो का एकाधिक, जीरो में एक जोड़ दो, +1। सही है कि नहीं। जैसे 5302 में 0 का एकाधिक कितना होगा? एकाधिकेन कितना होगा? सही है कि नहीं। तो यहाँ पर 0 के ऊपर डॉट लगाओगे, इसका मतलब एक अधिक है, तो 5312 ये आपका नया वैल्यू है। कर पाएंगे आराम से। तो सबसे पहला वर्ड कौन सा था? एकाधिकेन। एकाधिकेन का मतलब क्या होता है? एक अधिक, एक ज्यादा, +1। सही है कि नहीं। चलो, जो सेकंड वर्ड है बच्चों इससे में, उसकी बात करते हैं। एकाधिकेन पूर्वेण। जो वर्ड आता है दूसरा, वो आता है आपका एकाधिकेन पूर्वेण। इसका हिंदी अर्थ की बात करूं मैं, प्योर हिंदी अर्थ की, वो क्या हो जाएगा? से पहले एक अधिक, से पहले एक अधिक। तो आराम से स्मूथली पढ़ने वाले हैं अपन हर टॉपिक। ठीक है कि नहीं। भले से वो वैदिक गणित हो, ठीक है, या कंपटीशन लेवल का मैथमेटिक्स का पर्टिकुलर गणित का कोई सा भी टॉपिक हो, हर इसी स्पीड से, शालीनता से, हर छोटी से छोटी चीज सिखाएंगे आपको। और ये छोटी से छोटी चीज मतलब जीरो से हीरो बनाने का हमारा प्रयास आपके साथ हमेशा बना रहेगा। ठीक है बच्चों, ध्यान दो। से पहले एक अधिक, इसका मतलब क्या है? से पहले एक अधिक। तो चलो ध्यान दो क्या आएगा। जैसे नंबर लिखा हुआ है 5253 में 3 का एकाधिकेन पूर्वेण। सही है।
देखो इसका मैंने क्या बताया, से पहले एक अधिक, तो 3 का एक अधिक एन पूर्वेण का मतलब 3 से पहले एक अधिक, सही है, आई होगी बात समझ। तो 3 से पहले एक अधिक का मतलब यहां पर 5 2 5 3, आई होगी बात समझ में। 3 से पहले एक अधिक, तो 5 का एक अधिक लगा दो, 5 पे डॉट लगा दो, कर पाओगे, इजी है बिल्कुल। चलो कितना हो जाएगा यहां पर, देखो बहुत मैटर करता है, ये 0 अगर नीचे लग गया तो इसका मीनिंग अलग हो जाएगा। तो 5 2 6 3 ये आपका आ गया 52 में। 3 का एकाधिकेन पूर्वेण कितना हो जाएगा, तो 3 का एकाधिकेन पूर्वेण 3 से एक पहले अधिक, सही है कि नहीं, से पहले एक अधिक, तो 3 से पहले 5 और 5 का एकाधिक कितना हो जाएगा, 6, कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट में अगर मैं इसी के एक दो एग्जाम्पल और लूँ, 7 5 8 2 5 में 2 का एकाधिकेन पूर्वेण, सही है। अब ध्यान देना, 2 का ये रहा आपका 2, इससे पहले एक अधिक, तो 7 5 8 डॉट 2 5 कितना हो जाएगा ये, 7 5 9 2 5, क्या कर पाएंगे, क्या इजी है। पहला वर्ड एकाधिक, दूसरा क्या हो गया, एकाधिकेन पूर्वेण, से पहले एक अधिक, से पहले एक ज्यादा, सही है कि नहीं। अच्छा अगर यहाँ पे 7 का पूछे तो 7 से पहले क्या है, 0, 0 का एकाधिक कितना हो जाएगा, आप सभी को पता है, अभी बताया था मैंने, ठीक है। आगे जो वर्ड है वो ध्यान दो, तो 2 वर्ड अपन ने डिस्कस कर लिए, एक एकाधिक और दूसरा एकाधिकेन पूर्वेण। अगला जो वर्ड है वो ध्यान देना, एक न्यूनेन, एक न्यूनेन, तो ये क्या है, इसका मतलब होता है एक कम, का मतलब हो गया बच्चों एक कम, एक न्यूनयन का मतलब एक कम, सही है कि नहीं। चलो ध्यान दो, एक न्यूनयन एक कम है, तो कैसे आप इसको सोल्व करोगे, 3 5 2 में 2 का एक न्यूनयन कितना आएगा, तो आप आराम से बता पाओगे। शो कैसे करोगे, 3 5 2, अब की बार नीचे डॉट लगाना है, नीचे डॉट का मतलब एक कम, ऊपर डॉट का मतलब एक ज्यादा, सही है। नीचे डॉट का मतलब एक न्यून, ऊपर डॉट का मतलब एक अधिक, तो आप दो में से एक कम कर सकते हो, तो 3 5 1, क्या आपका आंसर आया कि नहीं आया, सही है। अब ये डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा, एग्जाम में जो आप वर्ग पढ़ोगे, वर्गमूल पढ़ोगे, घन पढ़ोगे, घनमूल में ये सारे शब्द, ये जो शब्दावली है, ये सारी की सारी काम आने वाली है, ठीक है। तो चलो और ध्यान दो, मैं बोलूँ 1 2 3 4 में 4 का एक न्यून, 4 का एक न्यून, तो 1 2 3 4, 4 का एक न्यून लिख दो, नीचे पॉइंट लगा के डॉट लगा के 3, क्या आपका आंसर आएगा कि नहीं आएगा। कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि 0 का एक न्यून, तो 0 का एक न्यून नहीं आएगा भाई, ये ध्यान रखना, 0 से 0 है उसमें से क्या कम करोगे, नेगेटिव में नहीं जाना आपको। कर पाएंगे यहाँ तक। पहला वर्ड एकाधिक, एकाधिकेन पूर्वेण, फिर एक न्यूनेन, और इसके बाद में एक न्यूनेन पूर्वेण, एक न्यूनेन पूर्वेण, ये वर्ड क्या है, वही सेम जैसे अभी आप लोगों ने बताया, एकाधिके एकाधिकेन पूर्वेण क्या होता है, से पहले एक ज्यादा, तो एक न्यूनन पूर्वेण क्या हो जाएगा, से पहले एक कम, बिल्कुल सही, जो आपका माइंड कह पा रहा है वो बिल्कुल सही कह पा रहा है, इससे पहले एक कम। अब से पहले एक कम, जैसे वही सेम चीज, मैं एक दो एग्जाम्पल भी लिख दे रहा हूं इसके, देखने 7 3 2 8 में 8 का एकाधिकेन, यहाँ था एक न्यूनन है ना, एक न्यूनन पूर्वेण, सही है। तो कितना आएगा देखो, 7 3 2 8, 8 का एक न्यूनन पूर्वेण निकालना है, तो 8 से जस्ट पहले एक न्यून करना है आप, कितना हो जाएगा ये 7 3 1 8, दो में से एक कम करोगे, सही है कि नहीं, तो एक आना है आपका, ठीक है। इसी नंबर में अगर मैं यहीं पे देखो कर देता हूँ एक्सप्लेन, इसी नंबर में अगर आपसे पूछता कि बताओ 2 का एक न्यूनन पूर्वेण कितना आएगा, तो वो कितना आता, 7 3 डॉट 2 8, ये नंबर कितना बनता, 7 2 2
8, सही है। आपसे पूछता बताओ 3 का एक यूनियन पूर्णांक कितना आएगा, तब आप क्या बोलते हैं 7 3 2 8, और आपसे 3 का एक न्यून पूर्णांक पूछा है तो 7 के नीचे क्या लगा दोगे, डॉट। ठीक है, चलो तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 6 3 2 8। आई थिंक मेरे हिसाब से समझ में आई होगी सभी, छोटी छोटी बात आराम से। अच्छा, 7 का एक न्यून पूर्णांक नहीं पूछा जाएगा, कभी यूज भी नहीं होगा। 7 से पहले क्या है, 0, और अभी मैंने बताया 0 में से एक क्या कम करोगे, नेगेटिव, आपको जाना नहीं है। ठीक है, तो ये 4 वर्ड हो चुके हैं आपके, कौन कौन से, सबसे पहले एकाधिक, फिर एकाधिक पूर्णांक, फिर एक न्यूनन, फिर एक न्यूनन पूर्णांक। आ रहा होगा मजा, सिंपल सिंपल वर्डिंग है। ठीक है, अच्छे अच्छे मतलब एक इंटरेस्टिंग ये शब्द इस टॉपिक को बनाते हैं। इसके आगे अगर मैं बात करूंगा, सही है कि नहीं, तो वो ध्यान देना। क्या आगे आता है फिर चरमांक। चरमांक बोल दो, क्या आप मैथ्स में पढ़ते हो, अर्थमेटिक में, एडवांस में, इकाई का अंक कितना होगा। ठीक है, तो बेसिकली चरमांक क्या होगा, जो इकाई का अंक होगा, जो यूनिट डिजिट होगा, वही क्या होगा, चरमांक होगा। जैसे 72502 में चरमांक क्या होगा, चरमांक कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा इकाई का जो अंक होगा वही क्या हो जाएगा आपके पास, चरमांक हो जाएगा। अब कोई संख्या देके चरमांक नहीं पूछेगा, जैसे वर्गमूल में कोई नंबर आ गया आपके पास लिखा हुआ आएगा 12544, सही है कि नहीं, के वर्गमूल का चरमांक हो सकता है। इसका मैं जब स्क्वायर रूट निकालूंगा, वर्गमूल निकालूंगा, तो उसका चरमांक कितना हो जाएगा। ऑप्शन बना दे रहा हूं मैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। 2 या 7, 8 या 3, 2 या 8, 1 या 2। ठीक है, कौन सा इसका वर्गमूल का चरमांक होगा। तो आपको पता है यहां पर इस संख्या का इकाइकांक कितना है, 4, और 4 किस किस के वर्ग में आएगा, 2 के वर्ग में आएगा और 8 के वर्ग में आएगा। आइयो की बात समझ में, कि 2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आना है, और 8 का स्क्वायर करोगे, वर्ग करोगे तब भी 4 आना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो आप बता पाएंगे कितना हो जाएगा, 2 या फिर कितना हो जाएगा, 8। कितने वर्ड की बात कर ली, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ हर बार, एकाधिक, एकाधिक पूर्णांक, एक न्यून पूर्णांक, और उसके बाद में क्या हो गया, चरमांक। चरमांक का मतलब इकाई का अंक, इतना सा याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, कोई नंबर दे देगा, उसके क्यूब रूट का, घनमूल का, इकाई का अंक कितना होगा, चरमांक कितना होगा, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलो नेक्स्ट है आपके पास निखिल अंक। अगला जो वर्ड है वो क्या है, निखिल अंक। पे एक वर्ग का मेथड भी है, वर्ग निकालेंगे उसमें भी काम आना है। सही है, निखिल अंक क्या है, इकाई अंक के अलावा, पहली बार कई बच्चे पढ़ते हैं तो मैं हर चीज लिख दे रहा हूं आपके लिए, ठीक है कि नहीं, कि इकाई अंक, या अपन वैदिक गणित की भाषा में बोले तो चरमांक के अलावा या अतिरिक्त शेष सभी अंक, शेष सभी अंक क्या कहलाएंगे आपके, निखिल अंक कहलाएंगे। आइयो की बात समझ में, चरमांक को छोड़ देंगे, कोई नंबर लिखा होगा उसमें इकाई अंक के अलावा जो नंबर बचेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं नंबर लिख दूं आपके लिए, देखो यहाँ 7325 में निखिल अंक कितना होगा, तो निखिल अंक कितना हो जाएगा, आप 8 को हटाओ, इकाई अंक को छोड़ो, के बाद में जो नंबर बचा 7325, 7325 जो बचा वो क्या हो गया आपके पास, निखिल अंक। ये की बात समझ में, इजी इजी है, इंटरेस्टिंग वर्ड है कि नहीं है, आ रहा होगा मजा। ठीक है, बिल्कुल। मैं बोलूँ 543217, इसमें इस 7 का, 7 कौन सा हो गया, चरमांक हो गया। अब चरमांक को हटा दो, चरमांक को हटाते ही जो नंबर बचा वो कितना बचा, 54321। सही है, तो ये 54321 क्या हो जाएगा आपका, निखिल अंक। जैसे 207, 207 में निखिल अंक कौन सा है, 207 में 7 को हटा दोगे तो बचेगा क्या, 20, तो 20 क्या हो जाएगा, निखिल अंक। 7 क्या आ जाएगा, इकाई का अंक बोल, तो आप वापस कह दे रहा हूँ, वैदिक गणित की भाषा में क्या बोल दो, चरमांक बोल। चले आगे, ठीक है, सीधा सीधा। तो ये वर्ड पढ़ लिया, आगे और ध्यान दो।
के बाद में है आपका चरमाग्नि निखिल अंक, उसके बाद में देखो परम मित्र अंक, परम मित्र अंक बोल या पूरक अंक बोल। अगर आप थोड़ा सा एडवांस के ज्योमेट्री वाले पोर्शन पे जाओ, एक पूरक कोण भी आता है। किसे कहते हैं पूरक कोण? ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो 90 डिग्री। तो यहाँ पे पूरक अंक क्या हो जाएंगे? ऐसे दो अंक जिनका योग कितना हो 10। ठीक है कि नहीं? ऐसे दो अंक, ऐसे दो अंक जिनका योग ना हो 10 हो, क्या हो जाएगा आपके पास? पूरक अंक हो जाएगा या परम मित्र अंक हो जाएगा। सही है कि नहीं? जैसे सिंपल सा बोले कि बताओ भाई 6 का पूरक अंक कितना होगा। सही है? तो मैं 6 में कितना ऐड करूं, कितना जोड़ूं कि योग 10 हो जाए? तो आप जरूर बता पाएंगे, आपके दिमाग में आ भी रहा होगा कितना होगा। सीधा है। ठीक है, 6 का पूरक कितना हो जाएगा? 4। अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर कि 8 का पूरक अंक कितना होगा, 8 का पूरक अंक कितना होगा? सही है कि नहीं? और यहां बोल दिया मैं 3 का पूरक अंक कितना होगा। आप सभी के दिमाग में जरूर रहना चाहिए कितना था जाएगा। मैं ज्यादा एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि ये कई बच्चों के लिए बिल्कुल नई चीज है। विधि गणित कईयों के 10th क्लास के सिलेबस में होती है, कईयों की नहीं होती। ठीक है कि नहीं? तो चलो ध्यान दो आप। यहाँ पर कितना हो जाएगा? अगर बात 8 का कितना हो जाएगा 2, और 3 का कितना हो जाएगा 7। आई थिंक आई होगी बात समझ में आप सभी। कितने अंक आप लोगों ने पढ़ लिए? आपने पढ़ लिया एकाधिक, एकाधिकेन पूर्वेण, एक न्यूनेन, एक न्यूनेन पूर्वेण। उसके बाद पढ़ लिया आपने चरमांक, फिर पढ़ लिया निखिल अंक, उसके बाद में पढ़ लिया परम मित्र या फिर पूरक अंक। सिंपल सिंपल है सारे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जो इसका लास्ट वर्ड है, जो आपके जो अभी इस क्लास में कंपटीशन लेवल पे स्क्वायर, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल पूछा जाता है, तो उसमें जितना चाहिए वो शब्दावली आपके सामने मैं लेकर हाजिर हूं। ठीक है, तो देखो ध्यान दो। आगे आता है एक वर्ड आता है विनकुलम। विनकुलम, सही है? तो विनकुलम का मतलब क्या है? नेगेटिव या ऋणात्मक। जैसे तो का विनकुलम, तो आप कितना बोल दोगे? -2। कितना बोल दोगे? -2। और इसको थोड़ा सा और अच्छे से बताऊं तो 2 पर यदि मैं ऐसे बोल दूं, बार लगा दूं, वो क्या हो जाएगा? 2 का विनकुलम। अब ये भी कई चीजों, कई बच्चों के ऐसे डाउट रहता है कि किसी अंक पर, किसी संख्या पर बार का मतलब तो वो रिपीटेशन हो गया। नहीं बच्चों, वो कब होगा? जब ये नंबर ऐसे लिखा हुआ था, पॉइंट के बाद में अगर ये नंबर ऐसे लिखा हुआ होता, तब तो कितना आता? ये 2 2 2 2, 2 का रिपीटेशन होता। है कि नहीं? और पॉइंट से पहले अगर किसी संख्या पर बार है, इसका मतलब क्या है? ऋणात्मक है, नेगेटिव है, उस संख्या का क्या है? विनकुलम है। सही है कि नहीं? जैसे मैं बात करूं यहां पर कि 52 का विनकुलम कितना, तो आप आराम से बता पाओगे 52 का विनकुलम का मतलब क्या हो गया? 52 पे बार लगा दो। सही है? या फिर इसी को आप कितना बोल दोगे? -52। मेरे हिसाब से ये वर्ड आपको समझ में आए होंगे। तो ये इजी है, इंटरेस्टिंग भी है। एक बार आप सभी के लिए कि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए मैं एक बार सारे एक साथ लिख के वापस रिपीट कर दे रहा हूं थोड़ा सा स्पीडली। पहला वर्ड पढ़ा आप लोगों ने एकाधिकेन, दूसरा वर्ड पढ़ा आपने एकाधिकेन पूर्वेण, तीसरा वर्ड पढ़ा आप लोगों ने एक न्यूनेन। ठीक है, चौथा वर्ड पढ़ा आपने एक न्यूनेन पूर्वेण। सही है? पांचवा जो वर्ड पढ़ा वो क्या पढ़ लिया आप लोगों ने? चरमांक। छठा पढ़ लिया आपने निखिल अंक। सही है? और उसके बाद में क्या पढ़ लिया? परम मित्र या पूरक अंक। या क्या हो गया? पूरक अंक। और सबसे फाइनल लास्ट में बताया मैंने जो ऋणात्मक पढ़ा था विनकुल। तो मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आया होगा, और सीधा सीधा है, रिपीट कर दे रहा हूं मैं। सही है? सबसे पहले सबसे पहले जो है, देखो ध्यान